हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ फ़ीवर के पैटर्न के बारे में। जैसे कि कुछ लोगों को पूरा दिन बुखार रहता है, कुछ लोगों को 24 घंटे के बाद बुखार आता है, या कुछ लोगों को सुबह के टाइम पे आता है फ़ीवर, या फिर कुछ लोगों को शाम के टाइम पे आता है। तो फ़ीवर के पैटर्न के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि हमें किस तरीके की जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ीवर क्या है। टेम्परेचर का नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना इज़ कॉल्ड फ़ीवर। यानी कि अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जिसको हम रेंज में लिखते हैं 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको फ़ीवर कह देते हैं। तो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 99 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा होता है तो वो फ़ीवर में आता है। तो आज मैं फ़ीवर के मेनली 3 पैटर्न के बारे में बात करूँगी। तो फर्स्ट इज़ द कॉन्टिन्यूअस फ़ीवर। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होगा उसको सारा दिन जो है वो फ़ीवर रहेगा, मतलब कि पूरा दिन व्यक्ति को फ़ीवर रहेगा और उसका टेम्परेचर एक भी बार नॉर्मल नहीं होगा, और अगर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी तो वो बस 1 डिग्री सेल्सियस की। तो ऐसा कौन कौन सी कंडीशंस में हो सकता है? सबसे पहले तो निमोनिया। ठीक, अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया की प्रॉब्लम है तो उसको जो है वो कॉन्टिन्यूअस पैटर्न का फ़ीवर आएगा। यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है उसकी इन्फेक्शन हो जाना, ठीक, उस ट्रैक्ट की इन्फेक्शन हो जाना, उस केस में जो है वो इस किस्म का फ़ीवर आएगा। और एंडोकार्डाइटिस और टाइफाइड। ठीक है, एंडोकार्डाइटिस क्या होता है कि जो हार्ट है उसकी जो मतलब लेयर्स होती हैं उसकी इन्फेक्शन हो जाना, तो उस केस में भी जो है वो कॉन्टिन्यूअस फ़ीवर रहेगा। एंड टाइफाइड फ़ीवर जो है वो उस केस में भी कॉन्टिन्यूअस फ़ीवर जो है वो व्यक्ति को होगा। नेक्स्ट इज़ द रीमिटेंट फ़ीवर। रीमिटेंट फ़ीवर में क्या होता है कि व्यक्ति को पूरा दिन जो है वो फ़ीवर रहेगा, लेकिन उसको दिन में एक आध बार जो है वो उसका जो टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो है वो कम हो सकता है या बढ़ भी सकता है। जो है वो मेनली कब होगा? अगर वायरल लंग इन्फेक्शन हो, यानी कि लंग इन्फेक्शन हो लेकिन उसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो वायरस हो, तो उस केस में जो है वो रीमिटेंट फ़ीवर आ सकता है। नेक्स्ट इज़ द इंटरमिटेंट फ़ीवर। इंटरमिटेंट फ़ीवर में क्या होता है? व्यक्ति को है वो टेम्परेचर रहेगा, मतलब कि उसको बुखार रहेगा, लेकिन वो नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल आके फिर कुछ टाइम के बाद उसको जो है वो फ़ीवर फिर से आ जाएगा। ऐसा मेनली होता है मलेरिया के केस में और सेप्टिसीमिया के केस में। सेप्टिसीमिया जो है वो उसमें क्या होता है कि ब्लड की इन्फेक्शन, यानी कि हमारा जो ब्लड है उसमें किसी भी किस्म की इन्फेक्शन प्रेजेंट है, लॉन्ग टाइम से है, तो वो मतलब एक पैटर्न फॉलो होता है, जैसे कि 24 घंटे का हो गया, या 48 आवर्स का हो गया, या 72 आवर्स का हो गया। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति को फ़ीवर हुआ तो वो 24 आवर्स जो है वो नॉर्मल रहेगा, उसके बाद में उसे फिर से फ़ीवर आ जाएगा। ये ऐसा 48 आवर्स के बाद हो सकता है कि उसको फ़ीवर रहा, 48 आवर बाद उसको नॉर्मल हो गया वो व्यक्ति, लेकिन उसके 48 आवर्स बाद उसको फिर से फ़ीवर हो सकता है, या कई बार 72 आवर्स बाद, नॉर्मल होने के 72 आवर्स बाद फ़ीवर हो जाता है। तो ऐसा मेनली जो है वो मलेरिया के केस में होता है या सेप्टिसीमिया के केस में होता है। तो दिस इज़ इंटरमिटेंट फ़ीवर। सो ये 3 पैटर्न थे जो मैंने आज आपको बताए कि फ़ीवर के 3 पैटर्न्स के बारे में बताया, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें और भी बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं वो फॉलो होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।